दोस्तों आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड में एक अच्छा सा स्विंग सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप अपने वॉच लिस्ट का इसको हिस्सा बना सकते हैं और इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं और अपने रिस्क पे और अपने एनालिसिस के बेस पर कोई डिसीजन ले सकते हैं। बेहतर है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही कोई फैसला ले। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा फंडामेंटल टच कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर टेक्निकली जो है तफसील से जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अगर आपको हाइप का ऑप्शन आता है तो आप हाइप भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो है ना ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है, और ये जो है ना 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, जिनमें ख़ास तौर से जो है कंपनी जो है ना ब्रेक्स बनाती है, ठीक है, जिसमें ड्रम ब्रेक्स हो गए, ब्रेक्स शूज़ हो गए और इसी तरह ब्रेक पैड्स हो गए। और भी अलग अलग कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि फिक्शन मटेरियल्स हो गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये सारे पार्ट्स जो है ना बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं कंपनीज को सप्लाई करती है, जिसमें जो है टीवीएस आ जाता है, ठीक है, इसी तरह होंडा और इसी में हीरो, बजाज, यमहा। तो इस जैसे जो बड़े ब्रांड्स को जो है अपने पार्ट्स सप्लाई करती है। तो कंपनी क्या कारोबार करती है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो अप्रोक्स 10,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, एक स्टेबल कंपनी है। स्टॉक का भी इंडस्ट्री के आसपास ही है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसको अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर स्टडी कर रहे होते तो फिर और भी काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल देखते, यानी कि इसके पीयर कॉम्पिटिटर जो है उससे कंपेयर करते, इसका मीडियन पी से भी कंपेयर करते। लेकिन हम यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से जा रहे हैं तो उतना ज़्यादा ना भी देखेंगे तो चलेगा। ROC ROE आपको बेहतर शो हो रहेंगे। PEG भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको अंडर कंट्रोल ही शो हो रहे होंगे। डेट टू इक्विटी भी ओके है। इंटरप्राइज थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी है ना बहुत ही शानदार गया था, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, सितंबर टू सितंबर कंपैरिजन करते हैं तो सेल्स में तो आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वही अगर हम नेट प्रॉफिट पे आ जाएंगे ना, ये देखें, तो 67 करोड़ से इंक्रीज़ होगी 80 करोड़ हुआ था। EPS में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, और साथ में यहाँ पर OPM में भी, ठीक है। ओवरऑल इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस जो है ना बेहतर गया था। अब इसके जो है ना ये देख लेते हैं, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहे होंगे, और यहाँ आ जाते हैं फाइनली इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रोमोटर्स के पास तो बहुत ही ज़्यादा है, लिमिट से भी ज़्यादा है, और यहाँ पर FIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है और ये लगातार इंक्रीज़ करते आ रहे हैं। DIs ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप ट्रेड्स देख रहे होंगे, उसके नीचे आपको यहाँ पर रिसेंटली आपको शो हो रहे होंगे। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ट्रेड्स पे, और उसके बाद पहले तो यहाँ पर आया था इनसाइडर ट्रेडिंग, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाएगा बल्क डील्स, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 25 नवंबर को आप यहाँ पर देखेंगे, किधर गया, ओके एक सेकंड, तो जूम आउट करके हम देखते हैं तो यहाँ पर 25 नवंबर को आपको यहाँ पर ये देखो एक बड़े क्वांटिटी के साथ यहाँ पर बाइंग हुई है, ठीक है, 473 के भाव पे, और ये SBI म्यूचुअल फंड ने ये बाइंग की है। तो ओवरऑल शॉर्ट फंडामेंटल आप साथियों को समझ में आ गए होंगे, सारे चीज़ ओके, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, लेकिन हम शॉर्ट टर्म के पर्पज से जा रहे हैं तो ज़्यादा मसला नहीं है। अब हम यहाँ पर टेक्निकल देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इसका ट्रेंड देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल रहे होंगे, ये मंथ के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर MACD का यहाँ पर कोई हिस्टोग्राम आपको शो नहीं हो रहे होंगे, तो अगर ये नहीं है तो हम यहाँ पर EMA 9 को लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये लाइन दिख रहे हैं ना, ये येलो लाइन, तो EMA 9 है, तो इसके ऊपर ही कभी समझो कैंडल क्रिएट हुआ है। और मंथ में भी देखेंगे एक हैमर बना है, ठीक है, हैमर, तो ये भी एक पॉजिटिव क्या बोलते हैं इसको वे में लेते हैं। और इसके ऊपर अगर एक अच्छा बड़ा कैंडल बनता है तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है या नहीं है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। अब हम आ जाते हैं क्या बोलते हैं, अब हम यहाँ पर टाइम फ्रेम को चेंज करके वीक में कर देंगे, ठीक है। तो वीक में भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव हिस्टोग्राम क्रिएट होना चाहिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव अभी क्रिएट नहीं हुआ है, और ना ही यहाँ पर CCI भी यहाँ पर क्रॉसओवर दिया है। लेकिन यहाँ पर EMA 7 देखेंगे ना, EMA 9 सॉरी, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं इसको समझो क्लोज हुआ है उसके ऊपर कैंडल, तो यहाँ भी पॉजिटिव है। अब फाइनली आ जाते हैं हम डे पे, तो मंथ के टाइम फ्रेम में और वीक के भी टाइम फ्रेम में समझो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर सबसे पहला शुरुआत होता है यहाँ पर EMA 9 का। ये जो पर्पल लाइन जो नज़र आ रहे हैं ना, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसके ऊपर यहाँ पर सबसे पहले कैंडल बना है, ठीक है। दूसरी बात, वॉल्यूम भी देखेंगे तो ठीक ठाक ही है। उसके बाद MACD देखते हैं तो MACD का यहाँ पर पॉजिटिव हिस्टोग्राम बहुत पहले ही बन गया था, यहाँ पर देखें
यहाँ पर ही क्या बोलते क्रॉस ओवर दे दिया था, तो हम इसको यहाँ पर समझो मिस कर दिए थे। तो अभी भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, वो अभी हम तफसील से जान रहे हैं। बाद अगर यहाँ पर RSI देखेंगे ना, तो RSI यहाँ पर जो है ना 50 के रेंज से ऊपर आ चुका है, यहाँ तक कि 55 को भी क्रॉस कर दिया है। और ये 50 के रेंज को जो है ना कई बार अटेम्प्ट किया था, 1 2 3 4 और ये 5वां टाइम था जो कि यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, अच्छे इसके साथ ब्रेक किया है। तो इसके ऊपर ही चल रहे थे, इसलिए इसके शेयर प्राइस में उतना ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहे थे। तो अभी फाइनली यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। बाकी यहाँ पर CCI तो बहुत पहले ही ब्रेक कर दिए थे यहाँ पर ही, यानी कि क्रॉस ओवर दे दिया। दूसरी बात, अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे ना, तो ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ये देखेंगे इस तरह से, ठीक है। एक नीचे कर देते हैं और एक ऊपर ये कर देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। जो इसका बड़ा कैंडल बना था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, ओके। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक इस तरह से जो है ना W पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो W पैटर्न है ये भी एक अच्छा सिग्नल माना जाता है रिवर्सल का। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो एक असेंडिंग चैनल पैटर्न या फिर राइजिंग चैनल पैटर्न भी बोलते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब तक देखेंगे तो ये क्या बोलते हैं डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ पर जो है ये रिवर्सल यहाँ पर हुआ है और इस तरह से इस रेंज में इस तरह से ऊपर जा सकता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात यह है कि कल के दिन मार्केट ओपन होने के बाद जो है ना आपको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से इसको भी रिट्रेस, यानी कि ये समझो एक ये है, इसको सपोर्ट मान सकते हैं और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से फिर से यहाँ पर सपोर्ट पर आके फिर से यहाँ से आपको बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ से अगर ये रिट्रेस करता है, इसको रिट्रेस करता है ये इस लेवल को, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है ना इसको लेकर चल सकते हैं, यानी कि पहला जो है यहाँ तक आ सकता है। मैं आपको एक यही ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, ये वाला, इसको भी अगर ब्रेक करते हैं तो फिर अगला रेजिस्टेंस जो है ये हो सकता है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, ये हो सकता है। इसको भी ब्रेक करते हैं तो फिर अगला रेजिस्टेंस ये यहाँ वाला ये वाला हो सकता है। तो इस तरह से जो है ना आप क्या बोलते हैं देख सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को। और अगर इसको अगर ब्रेक कर देते हैं ना यहाँ तो फिर आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल सारी चीज़ें हर एंगल से देखेंगे तो सारे चीज़ ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं। वही जो मैंने बताया कि यहाँ से थोड़ा सा आपको रिट्रेस भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि इस तरह से फॉर्म होता है जाना, तो इसी तरह से आपको जाता हुआ नज़र आ सकते हैं। इसमें इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और यह भी याद रहे कि थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, ठीक है, इतना नहीं लेकिन कम से कम इतना तो आपको एक वीक थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं, एक रेंज इसको मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया बोल के, यानी कि इसको एक रेंज मान सकते इस तरह से। तो मेरे ख्याल से सारे चीज़ों को मैंने जो है ना हर एक एंगल से मैंने कवर कर लिया हूँ। तो बाकी आपको अपने सेटअप के हिसाब से देखना है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरा पर्सनल एनालिसिस था, और प्योरली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए मैं कोई भी बाइंग, सेलिंग या फिर होल्डिंग का रिकमेंडेशन ना समझे। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये एनालिसिस कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसे कि अभी ऑटो सेक्टर जो है अभी इसका क्या बोलते हैं ट्रेंडिंग में है समझो ये सेक्टर, तो इसके ऊपर अगर आप पार्टिकुलर अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज से इसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं, यानी कि कंपनी का बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल और साथ में टेक्निकल वगैरह भी डिटेल में, तो आप नीचे कमेंट करेंगे। आप सिर्फ यस बोल के भी लिखेंगे तो मैं समझ जाऊँगा। कमेंट करेंगे मिनिमम मुझे अगर 10 कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊँगा लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे टाइम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।